सरना धर्म नहीं है, सरना भगवान है। आदिवासी सरना धर्म में सरना भगवान है। और भगवान मैं नहीं कह रहा हूँ, 1500 करोड़ द्वारा माने जाने वाले धर्म गुरु बंदन तिगा जी बता रहे हैं। सबसे पहले उसकी वीडियो को आप देखिएगा, फिर हम आपको बताएंगे 1500 करोड़ भोला बाला आदिवासियों को किस तरह से धर्म परिवर्तन किया गया है। इन सारी मुद्दे के साथ हम आपसे के साथ चर्चा करने वाले हैं। प्राचीन धर्म है, जो ये सृष्टि का धर्म है, तो ये हमारा धर्म जो है, हमारा व्यवस्था है, बहुत रिच है, बहुत ही समृद्ध है। सरना हमारा भगवान है। प्रकृति को ही हम अपना माने भगवान के रूप में हम लोग उसको मानते हैं। और इसीलिए सरना का मीनिंग को समझना होगा कि सरना ही धर्म क्यों। तो हमारा कोई लिखित ग्रंथ नहीं होने के चलते, है ना, प्रकृति के द्वारा जो अलौकिक शक्ति जो इस ब्रह्मांड को रचा है, उसके द्वारा, जैसे धर्म का मतलब धारण करना, हम लोग कहते धारणा माने उसको पकड़ना, धारण करना, और माने उसी में रम जाना और उसको मानना, है ना। धर्म का मतलब ये हुआ कि प्रकृति में माने उसको, प्रकृति का एक एक चीज को, जैसे आप बाइबल को मानते हैं, है ना, आप उसने बाइबल के एक एक बात जो उसमें लिखा गया है, एक एक घटनाएं जिसमें लिखी गई है, आप उसको मानते हैं, आपने उसको धारण किया, उस पर आप रम गए हैं, उसी को आप मानते हैं, इसलिए आप ईसाई धर्मावलंबी कहलाए। उसी तरह रामायण और गीता और वेद पुराण को उन्होंने धारण किया है, जो उसमें लिखा गया है, जो उसको मानते हैं, और इसीलिए वो लोग माने हिंदू धर्मावलंबी वो लोग कहलाए, है ना। राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, इस तरह से। और हम लोग जो है प्रकृति की उपासना करते हैं। और सारना जो हमारा भगवान का नाम है, सारना, जैसे हिंदू देवी देवता राम भगवान है, कृष्ण भगवान है हिंदुओं के लिए, उसी तरह हमारा सारना हमारा भगवान है। तो आप सब ने क्या लगता है, सरना धर्म है, सरना स्थल है? सरना धर्म नहीं है, सरना स्थल नहीं है, सरना नाम एक भगवान है। कुछ तस्वीर मैं आप सबको दिखाने की प्रयास करूंगा। देखिए, इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, और हम आपको दूसरा तस्वीर दिखाने की प्रयास करते हैं। देखिए, इसको भी देखिए, ये है सरना भगवान। ये वाला देखिए, ये भी सरना भगवान है। और सरना माँ आपने सुना होगा, जय सरना माँ आपने सुना होगा। असल में वास्तविकता में उस भगवान की जय जयकार होती है। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा धर्मगुरु बंदन तिगा जी बता रहे हैं, जो 1500 करोड़ लोगों ने माना है धर्मगुरु। ये देखिए, 20 साल पहले आदिवासियों ने सरना धर्म में परिवर्तन किया है। 111 सदस्यों ने छोड़ा ईसाई धर्म। ये वही लोग हैं दोस्तों जो भोला भाले होते हैं। इन सब की धर्म की कोई जानकारी नहीं है। अब हम आप सबको समझाएंगे सरना धर्म कैसे हुई है और सरना भगवान कैसे हुई है। आज से सबसे पहले आप सब सुना करते थे, आप सब जानते थे, सरना स्थल है, सरना पूजा स्थल है, ऐसा आपने सुना है। सरना प्रकृति का झुंड को सरना कहा गया है, ऐसा आप सुनते रहते थे। लेकिन सरना धर्म गुरु बंदन तिगा जी ये बता रहे हैं आज के टाइम पर कि सरना हमारा भगवान है। वास्तविकता में सरना भगवान है, सरना उन लोगों की भगवान है। और जब भी जय सरना, जय सरना का जब नारा लगती है, उसी सरना भगवान की जय जयकार होती है। ये बात 1500 करोड़ जनजातियों को नहीं पता है। मैं आप सबको समझाता हूँ। 2011-12 में रामदयाल मुंडा की देहांत होने के बाद यही कथित राजनीति के एजेंट लोगों ने ही उसी आदि धर्म को इस तरीक़ा से कन्वर्ट करने की प्रयास की गई है। आपको ये समझना जानना बेहद ज़रूरी है। और आज की टाइम पर यही लोग सरना स्थल को, सरना जगह को, सरना जहर को सरना भगवान का नाम बता रहे हैं, सरना भगवान के रूप में धारण करने का प्रयास किया गया है। अगर धर्म परिवर्तन की कोई फार्मूला अगर संतुष्ट करती है तो इसी पद्धति, इसी चक्र को संतुष्ट कर लेती है आने वाले समय में। आप सबको क्या लगता है, जितनी भी जो 1500 करोड़ जनजाति आदिवासी जो सरना धर्म को मानते हैं, ये लोग मंत्रांतित हो चुके हैं, अपनी पुरानी पद्धति को
छोड़ करके सरना धर्म में कन्वर्ट हो चुकी हैं। आप सबको क्या लगता है, इतनी सारी 1500 करोड़ जनजाति जो पूर्वज की अपनी पद्धति में जीते थे, मुंडा जनजाति की मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूँ। मुंडा जनजाति मुर्गाओं की बलि करते हैं सरना स्थल पर, बेड़ की पूजा करते हैं, अरवा चावल को बलि देते हैं, पानी को बलि देते हैं। ऐसा ही कई तरह की रूपरेखा इस सरना धर्म में परिवर्तित करके इनको सरना भगवान का रूपरेखा तैयार किया गया है। और इनमें सबसे बड़ी हाथ यही धर्म गुरु बंधन तीगा के इर्द गिर्द घूमने वाले कथाकथित धर्म की राजनीति करने वाले एजेंट का ही सबसे बड़ा खेल है। और जितनी भी जो आदिवासी जनजाति सरना धर्म में जो कन्वर्ट हो रहे हैं, उन सबको क्या ये बात पता है कि सरना एक भगवान का नाम है? वास्तविकता में सरना भगवान ही है, क्योंकि मैं आपको विभिन्न तरीक़ा की विजुअल फोटो की माध्यम से मैंने आप सबको समझाया है। वास्तविकता में सरना भगवान ही है। सरना आज के बाद आप स्थल मानने पर मजबूर मत होना, सरना जगह स्थल मानने पर आप मजबूर मत होना, सरना धर्म मानने पर आप खुद को मजबूर मत होना, क्योंकि आज मैं आप सबको एक विशेष जानकारी मैं आप सबको देने जा रहा हूँ। क्योंकि वास्तविकता में ये सच है, लेकिन इन सारी चीज़ों को नज़र बंद करके, आंखों के सामने में पट्टी बांध करके सिर्फ लोगों को बोका बनाने का काम हो रही है। आप सबको क्या लगता है, ये आदि धर्म के द्वारा कन्वर्टेड क्या हुआ ये रिलीजन है? धर्म परिवर्तन का कोई परिभाषा, कोई फॉर्मूला अगर संतुष्ट होती है इस धरती पर, तो वो है इन सारी विधि विधान, ये सारी क्रमखंड। क्योंकि ऐसे कई तरह की पद्धति उस पद्धति को छोड़ करके इस पद्धति में करने के लिए विवश कर रहे हैं आज के टाइम पर। ये सच्चाई है। लेकिन ये बात आज की तारीख में धर्म की नाम पर राजनीति करने वाले राजनेता, धर्म की उस राजनीति से, धर्म कोड की मांग की राजनीति से उनको फ़ायदा होती है, तो ये सारे कथाकथित लोगों को दरकिनार करके सिर्फ अपना फ़ायदे नज़र आती है, फ़ायदे। और ये सारे फ़ायदे उन सब के लिए है जो आज के टाइम पर जो सरना धर्म की जो परिकल्पना किए हैं, आज के समय में सरना धर्म की जो रूपरेखा को तैयार किए हैं, फ़ायदा उन लोगों के लिए है। ज़रा सोचिए। और इसीलिए मैं आप सबको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, किसी विशेष जनजातीय की पारंपरिक वेशभूषा, किसी विशेष जनजातीय की धार्मिक चिन्ह, किसी विशेष लोगों की जनजातीय चिन्ह, जनजातीय पारंपरिक वेशभूषा को धर्म का आधार आने वाले समय में कभी नहीं बताया जा सकता है, कभी नहीं बनाया जा सकता है। क्योंकि आज के टाइम पर यही हो रहा है। राजधानी रांची में उरांव जनजातियों की जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण लोगों को ये बताया जाता है कि यही है हमारी धार्मिक पहचान, यही है हमारी धर्म साड़ी, यही हमारी धार्मिक चिन्ह। वास्तविकता में ये उरांव जनजाति द्वारा परिकल्पना की गई एक सुसायोजित षड्यंत्र है। आज के टाइम पर ये बातें कोलान के लोगों को बताएंगे, संताल प्रांगणा के लोगों को बताएंगे, नागालैंड के आदिवासियों को बताएंगे, केरल के आदिवासियों को बताएंगे, तमिलनाडु के जनजातियों को बताएंगे, तो क्या ये लोग मानने के लिए तैयार रहेंगे? ये वीडियो देखने के बाद आप समझ जा चुके हैं कि सरना भगवान का ही नाम है। लेकिन काय तरह पीछे आज की टाइम से 2011-12 के बाद जो भी कथित तरीक़ा से लोगों को डाइवर्ट करके, लोगों को मंत्रहासित करके अपने ओर आकर्षित करने का ये एक राजनीतिक एजेंडा है, राजनीतिक खेल है। आप सबको क्या लगता है, सरना धर्म मानने से आपकी पारंपरिक बच पाएगी? आपकी जितनी भी रूढ़ी प्रति, आपकी जो पारंपरिक वेशभूषा बच पाएगी? क्या लगता है? इन सारी सबसे बड़ी परिकल्पना करने वाली, सबसे दूर दराज से परिक्रमा करने वाले ये सरना धर्म गुरु बंधन तीगा जी हैं। इन मुंडा जनजाति में सरना स्थल को पूजा स्थल के रूप में दर्शाया गया है। मुंडा जनजाति को सरना जहर स्थल को पूजा स्थल के रूप में स्थापित किया गया है आज के टाइम पर धरातल पर। लेकिन कभी ने ये नहीं कहा कि सरना हमारा भगवान है, ऐसा कभी नहीं कहा। आज से पूर्व 75 साल पहले के इतिहास को अगर आप देखिएगा, लोगों से पूछताछ करने की प्रयास आप कीजिएगा, तो आपको कभी नहीं मिलेगा। लेकिन आज के टाइम पर 15 करोड़ जनजाति द्वारा माने जाने वाले धर्मगुरु बंधन तीगा जी ये बता रहे हैं कि सरना हमारा भगवान है। असल में उरांव जनजाति द्वारा सुसायोजित तरीक़ा से, प्रयोजित तरीक़ा से बनाई गई
परिकल्पना की गई भगवान ही सरना भगवान है। आपको क्या लगता है इन सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के पीछे उस राजनीति एजेंटों का हाथ है? और जितने भी जो ईसाई धर्म छोड़ करके जो सरना धर्म पे जा रहे हैं, क्या इन सारे लोगों को ये बात पता है कि ये सरना धर्म उरांव जनजाति द्वारा षड्यंत्र के तहत सुसायोजित तरीक़ा से परिकल्पना की गई ये धर्म है? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कथाकथित धर्मगुरु बंदन तीगा जी बता रहे हैं। क्या इन सारे चीज़ों को आप सबको पता है? जो ईसाई धर्म छोड़ करके सरना धर्म में जा रहे हैं, क्या इन सारे लोगों को ये बात मालूम है कि ये सारी परिकल्पना करने वाले यही कथाकथित धर्म की एजेंट लोग हैं? आपको क्या लगता है क्या आने वाले समय में इन सारी चीज़ों को देख करके, इन सारी चीज़ों को, बातें को समझ करके लोग जान करके एक दूसरे पर हमलावर नहीं होंगे? ज़रा सोचिए, आपको क्या लगता है? और सच बताओ तो यही है दोस्तों, आज के टाइम पर कथाकथित लोगों की वजह से ही कई सारे लोग मजबूरन दबाव में आकर के, प्रभाव में आकर के लोग अपने सही वास्तविकता को भूलते जा रहे हैं। वास्तविकता में जब भी जय सरना की जब नारा लगती है, उस भगवान की जय जयकार होती है, उस भगवान की जो धर्मगुरु बंदन तीगा द्वारा कही गई भगवान की जय जयकार होती है। आप सबको क्या लगता है? आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी, आपकी आने वाले जनरेशन की बचाने वाले शब्द की जय जयकार होती है। आप सबों को आंखों के सामने में पट्टी बांध दिया गया है ताकि कोई किसी तरह का दिखने ना पाए। और आज के टाइम पर यही हो रहा है। और कोई भी ईसाई धर्म छोड़ करके सरना धर्म पर अगर जाते हैं तो ये वीडियो उन सारे स्टेट पे शेयर कीजिए कि किसी विशेष जनजाति की समुदाय की धार्मिक चिन्ह को, धार्मिक साड़ी को, धार्मिक प्रतीक को क्या अन्य समुदाय एक्सेप्ट करेंगे? आखिर उनकी भी, उन लोगों की भी अपनी पद्धति है, जीवन जीने की तौर तरीका है, आज से नहीं उन सदियों से अपना आते रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का मतलब एक ही निकलता है कि कोई भी राजनीति में विवश होकर के, राजनीति की आड़ में परिवारस होने वाला व्यक्ति धर्म की परिभाषा नहीं कर सकता है। अगर धर्म की परिभाषा कर सकता है तो इसी तरह की बयान, कथाकथित बयान देते रहते हैं। और इससे क्या लगता है आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान, आपकी धार्मिकता का जो आधार बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। 1500 करोड़ जनजाति आज के टाइम पर इसी तरह कथाकथित एजेंटों के चंगुल में फंस चुके हैं। और इन सब को निकालना, क्या लगता है आप, ये एक अंधेरी की ज़िंदगी जी रहा है। और सच बताऊं तो यही है दोस्तों, सरना धर्म की जो परिकल्पना करने वाले कथाकथित धर्मगुरु बंदन तीगा के नेतृत्व में ही किया गया है। आज के टाइम पे आपको साफ हो चुकी है कि सरना धर्म नहीं है, सरना स्थल नहीं है, सरना एक भगवान का नाम है जिसे आज के टाइम पर पूजा जाते हैं इस राजधानी रांची के इर्द गिर्द पर। तो ये छोटी सी जानकारी आप सबको कैसी लगी? ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी से हम आप सबको अवगत कराएंगे। अगर आपको हमारी कही गई बातों से सहमत हैं तो ये वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और उभरता झारखंड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को फेसबुक पर शेयर कीजिएगा, क्योंकि फेसबुक में लोग ज़्यादा दिखते हैं।